सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां एनएसयूआई द्वारा आरएसएस का अंतर वस्त्र जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। साथ ही चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने करोड़ों की परियोजना का किया शिलान्यास। और बात होगी झारखंड की, जहां पद्मा में विशेष शिविर का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर रीवा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में रीवा एनएसयूआई द्वारा भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने के बयान पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लेकर आरएसएस का निक्कर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए सुनाते हैं इस संबंध में रीवा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। ड्रेस जलाई है, किस चीज को लेके? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हेमंत हेगड़े, उन्होंने कल बयान दिया है कि संविधान को बदलना चाहिए। संविधान जो है वो गलत है। ये सीधा सीधा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है, जिन्होंने संविधान को बनाया है। उस संविधान की रक्षा करने की बजाय ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये जो आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस जैसे चला रही है और संघी लोगों को इसमें जगह दे रही है। बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के निर्माता हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की अपमान करने का काम किया है और संविधान बदलने की बात कही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि सामने आकर इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। ऊपर से क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कहते हैं कि इस पर वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वो नहीं है। क्यों नहीं है? आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं, जिन्होंने संविधान दिया है हमारे देश के लिए, जिनके संविधान से आज हम, चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उनके ही द्वारा बनाए हुए उसमें चल रही। ऐसे कानून को बदलने का अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है और जो भी ऐसी बात करेगा एनएसयूआई उसका पुरजोर विरोध करेगी। आज हम लोगों ने आरएसएस का जो ड्रेस कोड होता है, पैंट, हाफ पैंट, उसको हमने जलाया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज हम लोगों ने ये पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया है। और अगर इस पर माफ़ी नहीं मांगते हैं हेमंत हेगड़े भाजपा के सांसद, तो हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के साथ खड़े होकर और उनकी प्रतिमा को लेकर हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 4 करोड़ 60 लाख की परियोजनाओं से नागेश्वर धाम गंगा घाट का किया शिलान्यास। फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने नागेश्वर धाम गंगा तट सिवई का पुरवा मजरा रसूलपुर भंडरा आश्रम में बड़ा सौर ऊर्जा लगवाने का दिया आदेश। ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का फूलमालाओं से जोरदार किया स्वागत। नागेश्वर धाम गंगा तट के शिलान्यास कार्यक्रम के सह संयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य गिरजेश सिंह ने सांसद साध्वी निरंजन ज्योति से अपील करते हुए मंडवा से रसूलपुर भंडरा के बीच में पीपा के पुल लगवाने की क्या मांग। आपको बताते चले कि साध्वी 2 बार से लगातार फतेहपुर से सांसद हैं। तीसरी बार फिर पार्टी ने उनको फतेहपुर से प्रत्याशी घोषित किया है। जनता का मानना है कि इस बार साध्वी जी हैट्रिक लाएंगी और एक बार फिर फतेहपुर की सेवा करने का अवसर प्राप्त करेंगी। शिलान्यास कार्यक्रम समाप्ति के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव में हुई एक घर में चोरी की घटना का एसपी ओमवीर सिंह के द्वारा मौका मुआयना किया गया और पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। तो वहीं एसपी ने अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी और घटना का सफल अनावरण करने के लिए एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में सभी टीमों को लगाकर आवश्यक टिप्स दिए गए। थाना मोहम्मदाबाद को करीब सुबह 4 बजे 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बे में श्री विनोद गुप्ता हैं, इनके आवास पे चोरी की घटना घटित हुई है। इस सूचना पे थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद,
एडिशनल एसपी, मैं स्वयं भी आया हूँ। हमारी जो क्राइम ब्रांच है, स्वाट और सर्विलेंस, वो भी आई हुई है, फील्ड यूनिट भी आई हुई है। अभी परिजन अपना बता रहे हैं, बड़ी चोरी की घटना का अंदेशा है, क्योंकि ये बड़े थोक के व्यापारी हों और कल इनके घर में कोई एक पारिवारिक फंक्शन था जिसमें पूरा परिवार करीब 8 सवा 8 बजे गया है। इनके घर पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन वो दोनों कैमरे बाहर लगे हुए हैं, उसमें कुछ लोगों का मूवमेंट संदिग्ध है। अब सारी टीमें लगी हुई हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी इस घटना का पर्दाफाश हो, क्योंकि अभी परिजनों से भी बातचीत चल रही है और जो हमारी गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां पदमा प्रखंड अंतर्गत पिंडार कोन पंचायत स्थित करर गांव और सरैया पंचायत के गारुकुरहा में विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन डॉक्टर नकुल मोदी डॉक्टर के द्वारा किया गया। शिविर के दौरान किसानों के बीच कृमि नाशक दवा और मिनरल पाउडर इत्यादि का वितरण किया गया। मौके पर कृत्रिम गर्भांतरकर्ता लल्लन कुमार यादव और छोटन कुमार के साथ सैकड़ों किसान मौजूद थे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल से महाराष्ट्र से शुरू होगी। इसके लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता नंदुरबार जिले में आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा नंदुरबार जिले से शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोरात, अमित देशमुख, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, सांसद के.सी. वेणुगोपाल समेत कई नेता जिले में आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राहुल गांधी नंदुरबार में अपना लोकसभा अभियान शुरू करेंगे और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि वो जिले के आदिवासी मतदाताओं से क्या वादे करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल महाराष्ट्र में शुरू होगी। इसके लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता नंदुरबार जिले में आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा नंदुरबार जिले से शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोरात, अमित देशमुख, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, सांसद के.सी. वेणुगोपाल समेत कई नेता जिले में आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राहुल गांधी नंदुरबार से अपना लोकसभा अभियान शुरू करेंगे और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो जिले के आदिवासी मतदाताओं से क्या वादे करेंगे। नंदुरबार में राहुल गांधी को सुनने के लिए लाखों लोगों की यहाँ पे संख्या में उपस्थित रहेंगे। सी न्यूज भारत संवाददाता आफिक मिर्जा, नंदुरबार। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मिर्जा आफिक की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।